यह कहानी एक घरेलू हिंसा पर आधारित है, जिसमें एक सौतेली माँ अपनी बेटी को काफी प्रताड़ित करती है और उसकी भाभी अपनी नंद की तरफदारी लेती है। तो क्या एक भाभी अपनी नंद को सौतेली माँ के चंगुल से बचा पाएगी? जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मुंबई शहर में रहने वाली अंजलि और अजय एक कंपनी में काम करते थे, जहां दोनों में दोस्ती हुई। फिर दोनों में प्यार हो गया। परिवार की रजामंदी से दोनों ने शादी कर ली। सावित्री अपनी बहू के आने से काफी खुश थीं। अब मेरी इकलौती बहू घर में आ गई। अब मेरी सारी चिंता खत्म हो गई। अभी तो हम दोनों की शादी हुई है माँ जी, लेकिन मेरी ननद प्रिया की शादी करना तो अभी बाकी है। इसकी भी हो जाएगी जब होनी होगी। मुझे इसकी परवाह नहीं। ये कौन सा कुछ लेकर आएगी, ये तो उल्टा हमारे यहाँ से ही सब लेकर जाएगी। और तू जा, यहाँ क्या खड़ी है, जा जाकर कपड़े धो। अच्छा, अच्छा। अरे लगता है प्रिया तुम्हें सर्दी लग गई है। अच्छा। अरे बहू, सर्दी तो तुम्हें भी लग गई है। रुक, मैं अभी तेरे लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ। माँ जी, प्रिया के लिए भी? अरे इसे कोई सर्दी नहीं लगी है, ये तो बस काम से बचने का बहाना ढूंढ रही है। जा जल्दी, और कपड़े रखे उन्हें धो कर आ। कुछ देर बाद सावित्री काढ़ा बनाकर लाती और वह काढ़ा केवल अपनी बहू को ही देती है। ये माँ जी ननद जी से इतना भेदभाव क्यों करती हैं? अब हो सकता है शादी की भागदौड़ में माँ जी ज्यादा थक गई हो, इसलिए उनसे इस तरह बात कर रही हो। अपनी सास के जाने के बाद अंजलि वह काढ़ा लेकर अपनी नंद के कमरे में जाती है, जहां कपड़े धोने की वजह से प्रिया की सर्दी और बढ़ जाती है और उसे लगातार छींकें आने लगती हैं। अब बस भी करो प्रिया, कितनी छींकें मारोगी? ये लो काढ़ा पी लो। लेकिन भाभी, ये तो आपका काढ़ा, आप ही पी लीजिए। अब तुम बच्चों की तरह जिद कर रही हो और आप तो माँ की तरह जिद कर रही हो। हाँ तो भाभी भी तो माँ समान ही होती है ना। चलो अब मुंह खोलो और जल्दी से पी लो। अच्छा अब तुम आराम कर लो, मैं जाती हूँ, तुम्हारे भैया इंतजार कर रहे होंगे। अपनी भाभी अंजलि का प्यार पाकर प्रिया बहुत खुश होती है। फिर अगले दिन अंजलि सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करती है और उसके बाद सबके लिए खाना बनाती है। खाने की लाजवाब खुशबू से सावित्री रसोई में खिंची चली जाती है। अरे वाह, रसोई से तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। आखिर मेरी बहू क्या बना रही है? माँ जी मटर पनीर की सब्जी, पूरी और मीठे में हलवा बनाया है, साथ में दही भल्ले भी हैं। आप सब टेबल पर बैठ जाइए, मैं परोस देती हूँ। हाँ हाँ बहू, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तू जल्दी ले आ बस। अंजलि सबको खाना परोसती है। पूरे परिवार को अंजलि के हाथ का खाना काफी पसंद आता है। प्रिया को तो सबसे ज्यादा वह अंजलि से और खाना मांगती है। खाना बहुत ही स्वाद बना है, थोड़ा और ले आइए ना। हाँ हाँ अभी लाई मेरी प्यारी ननद। बस कर अब, और कितना ठूसेगी? मैं भी तो खाएंगे और तेरी भाभी भी तो है। और क्या, मुझे भी अभी और चाहिए। इस भुक्कड़ का तो पेट ही नहीं भरता। कोई बात नहीं जी, खाना अभी काफी है, इसे खाने दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा ला कर दे दो, लेकिन उसके बाद सारे बर्तन धो देना, समझी? लेकिन माँ जी, दीदी को ये सब करने की क्या जरूरत है? अब तो मैं आ गई हूँ ना, मैं ये सब कर लूंगी। अरे नहीं बहू, अगर इसे ज्यादा ढील दे देंगे ना तो ये बिगड़ जाएगी। आखिर इसे दूसरे घर भी तो जाना है। कोई बात नहीं भाभी, मैं कर लूंगी। प्रिया खाने के बाद सबके झूठे बर्तन धोने चली जाती है। पानी ठंडा होने के कारण उसे और ठंड लग जाती है और वह कांपने लगती है। वह अपनी माँ से हीटर से तापने को कहती है, तो सावित्री डांटते हुए प्रिया से कहती है, चल जा यहाँ से, कोई हीटर नहीं मिलेगा। चुपचाप से मेरे लिए चाय बना कर ले आ। काम करते करते अपने हाथ गर्म हो जाएंगे। बड़ी आई हीटर सेकने वाली। माँ, कम से कम अब तो मुझसे प्यार से बात कर लिया करो। भाभी के सामने भी आप मुझे खरी खोटी सुनाती रहती हो। कब से मैं आपके प्यार के लिए तरस रही हूँ। मैं आपकी हर बात मानती हूँ, फिर भी आप मुझे डांटती रहती हो। तू प्यार पाने लायक नहीं है, समझी? ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन प्रिया अपनी माँ से नए कपड़े दिलवाने की बात कहती है। उसकी माँ उसे डांटते हुए मना कर देती है। फिर अंजलि बाजार से उसके लिए सूट लेकर आती है और प्रिया को देते हुए कहती है, ये लो दीदी, आप ये सूट रख लो। मैंने एक बार भी नहीं पहना और मुझे आ भी नहीं रहा है, इसलिए आप इसे बना लो। थैंक यू भाभी, आप बहुत ही अच्छी हो। जिस प्यार की उम्मीद अपनी माँ से करती थी, वह प्यार उसे अपनी भाभी से मिल रहा था। उसकी भाभी कभी उसे खाने पीने की चीज लाकर देती तो कभी कपड़े लाकर देती।
सावित्री इन सबके लिए काफी रोक टोक भी करती थी, लेकिन अंजलि अपनी सास की एक न सुनती और अपनी नंद का पूरा ख्याल रखती। ऐसे ही एक दिन वह एक शादी में गई थी तो रोहन नाम के एक लड़के की नजर प्रिया पर पड़ती है और वह उसे पसंद करने लगता है। प्रिया को भी रोहन पसंद आ जाता है। कुछ दिन में एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन प्रिया उससे मिलने पार्क में जाती है। घर से ले जाओ, माँ मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और ना ही भाई। सिर्फ एक भाभी है जो मुझे समझती है, मुझसे प्यार करती है। मुझे ब्याह कर ले जाओ रोहन, नहीं तो माँ किसी से भी मेरी शादी करवा देगी। मैं बात तो कर लूं, लेकिन क्या तुम्हारी माँ इसके लिए मानेगी? और किसी का तो नहीं पता, लेकिन भाभी मुझे जरूर समझेगी। प्रिया की भाभी उन दोनों को एक साथ देख लेती हैं और उनकी सारी बातें भी सुन लेती हैं। मैं तुम दोनों की बात जरूर माँ जी से करूंगी, और प्यार करना कोई बुरी बात थोड़ी न है। वैसे तुम मेरी ननद जी को खुश तो रखोगे ना? हाँ भाभी, जो प्यार आप उसे उस घर में आप देती हो वही मैं भी इसे देना चाहता हूँ। मैं इसे कभी दुख नहीं पहुँचाऊंगा और इसे हमेशा खुश रखूंगा। हाँ भाभी, रोहन बहुत अच्छे हैं और मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं। ठीक है, तो तुम दोनों की शादी करवाने की जिम्मेदारी अब मेरी। घर आकर दोनों ननद भाभी घर का काम कर रही थीं। तभी सावित्री चिल्लाते हुए प्रिया को बुलाती है। डर के मारे प्रिया के हाथ से बर्तन गिर जाते हैं और वह बाहर आती है। कमबख्त कहीं की, आखिर गुल खिला ही दिए ना तूने, इसीलिए मैं इसे बांध कर रखती थी। बता कमबख्त, तूने आखिर ऐसा क्यों किया? हमारी इज्जत मिट्टी में मिला ही दी ना। आखिर दिखाई दिया ना इसने अपने खून का असर। लेकिन माँ जी, हुआ क्या? कमला मिली थी, उसने बताया मुझे कि इसका रोहन नाम के किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। इसलिए मैं इसे प्यार नहीं करती, क्योंकि ये सौतेली है। जैसे इसकी माँ का चक्कर चला था ना मेरे पति से। खुद तो वो मर गई, लेकिन इसे छोड़ गई हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए। क्या सौतेली? लेकिन माँ जी, अगर ये किसी से प्यार करती है तो इसमें गलत ही क्या है? हमारी भी तो लव मैरिज हुई है, और वैसे भी दीदी ने हमेशा आपसे माँ का प्यार मांगा, लेकिन आपने कभी नहीं दिया। लेकिन अब मैं इनकी माँ हूँ और मैं इनका कन्यादान करूंगी। बहू, अब तू मेरे खिलाफ जा रही है तो गुस्सा थूक दीजिए ना माँ जी। सौतेली ही सही, लेकिन आखिर है तो आपकी बेटी ही ना। बिल्कुल सही कह रही है माँ, मैं भी इससे नफरत करता रहा, लेकिन हमारी प्रिया इतनी भी बुरी नहीं है। उन सब की बातों से सावित्री को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर खुशी खुशी प्रिया की शादी रोहन से हो जाती है। अब सावित्री भी प्रिया को असली माँ का प्यार देती। साथ साथ अंजलि अपनी नंद के लिए बहुत